हेलो स्टूडेंट्स क्लास 9 पिला मानकर समस्त पुणी आउे स्वागत करुच्ची मनोज कुमार पंडा आइकन ट्यूटोरियल खोर्धा। ओके, तो आज हम डिस्कस करवा मोशन चैप्टर मन देख शुण पूरा गोटे कम्प्लीटली चैप्टरटा को डिस्कस कर शेष करदेवी। ध्यान दे शुण जदि थे बुझी न पारा ताको आउ थे भिडियो देख बार बार देखले क्लीयरली बुझीपर कारण मो कथटा टे स्पीड हो पाए तुम मान स्पीड हो पाए कि मत लगे मुझे जल्दी जल्दी कहूँ ठीक कहूँ बोली स्लो कहूँ तो मो जो स्पीड स्लो तुम जो स्पीड तो सो डिपेंड कर पर्सन टू पर्सन। हाँ नो डाउट मुझे नॉर्मली कथाटा मोर स्पीड हो पाए। ओके लेट अस स्टार्ट तुम चेष्टा कर बुझापी। ओके आराम से बुझ सब बुझीपर। तो मोशन आम के बॉडी सेट मोशन मु लिखी कम कह बेसी राइट। तो लेख मोशन मोशन कौन ना मोशन हूँ ए बॉडी सेट टू बी मोशन। आम बॉडी से मोशन कहवा जिते आम कह बॉडीटा कौन कर गोटे जगार आउ जगह चेंज हो। तो ए बॉडी सेट बी मोशन व्हेन ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम इट्स पोजीशन ए टू बी। ओके राइट अप ए बॉडी सेट टू बी मोशन a body is said to be in motion. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to its nearest surroundings. Okay, a body is said to be in motion. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to nearest surrounding. ता पाखरे थिबा जो surrounding ताको कंपेयर करे देखिए ता पोजीशन सपोज ए अछि बी अछि इटो सी अछि इटो डी अछि राइट। तो टारगेट होछि यदि ए का मूवमेंट करबो एठी 5 मीटर एठी मानकर 2 मीटर एठी सपोज 1 मीटर राइट। तो जतले बॉडीटा एठी मूवमेंट करला एठी ए जगह को पड़ी आसला एटा एठी पड़ी आसला। तो प्रथम तो थिला ए जगह तो बी रो 5 मीटर आइतला एबे एठी पड़ी आसला एठो बी रहला 8 मीटर सपोज तले चेंज हला ना तले बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ it changes its position या पोजीशन चेंज कर विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स सराउंडिंग जो मान थिले ताकटो समस्त डिस्टेंस चेंज हो गला। ओके तो आम मोशन पाई गले तले जदी से जो चेंजेस जगह ये जो चेंजेस जगह ये जो चेंजेस बॉडी इफ बॉडी सेट टू बी रेस्ट ए बॉडी सेट टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन जदी चेंज ना हो तले रेस्ट सही है। तो रेस्ट कोन ए बॉडी सेट राइट डाउन लिखो जा कहू ए बॉडी is said to be said to be at rest if it changes its position with respect to its nearest surrounding. Clear? A body is said to be at rest if it changes its position if it does not change its position. Okay, a body is said to be at rest if it does not change its position. Sorry ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି changes କହିଲି ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲା। तो सेटा होची कोन ए बॉडी इज सेट टू एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जदि से चेंज हला ताला हम कहे मोशन जदि से चेंज न होला रहि गला ताला हम कहे रेस्ट। बॉडी इज सेट टू एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो जदि हम कहे बॉडी इज सेट टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट चेंजेस जगह रे यदि एटा हम लिखिबा डज नॉट चेंज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन राइट does not change its position with respect to nearest surrounding. तो ये सही है। तो हमारा रेस्ट वाला मोशन वाला तो सीधा सीधा देखिए बोले आम डेफिनेशन तुमको कहूँ मुझे तुमको कहीदेवी तुम लिखला टाइम हेनी सब तक बहुत कथा डिस्कस कर लिखला हाथ कौन हो सब लिखला कष्ट हो अल्प अल्प पढ़ी था प्राय गोटे वन सीट सब सरीगला। ओके सरीला ताले रेस्ट वाला मोशन वाला A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding. A body is said to be at motion if it changes its position with respect to its nearest surrounding or with respect to time value. Okay. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time. A body is said to be at motion if it changes its position with respect to time. Right? Sorry. Then distance. So distance is your one. Now distance is one. What is distance? The actual length covered by the body from initial to position to final position
तो ये ए अच्छी ये बी अच्छी तो यदि से बुली केमती गला आ 10 किलोमीटर लगे तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर बट सीधा यदि पड़ी था स्ट्रेट लाइन में पड़ी था 5 किलोमीटर ताले हम कहबा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर क्लियर तो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर एंड डिस्टेंस इज व्हाट 10 किलोमीटर डिस्प्लेस माने शॉर्टेस्ट पाथ the shortest path covered by the body from initial position to final position that is known as displacement तो ये जो displacement लिखिला displacement that is arrow mark दला it is a direction गोटे particular direction में ही shortest path shortest path माने गोटे particular direction सबरो कम आसो ना टिके direction change होबो ताले distance बढ़ी जाई पारे ओके सबुडू कम distance जोटा initial position फाइनल पोजिशन को पर्टिकुलर गोटे डायरेक्शन ही सेम थिबो केबे तार अलगा डायरेक्शन नथिबो तो ए जगह को केवल शॉर्टेस्ट पाथ होची स्ट्रेट लाइन आउ जे टिके बंका करबो तले से पुणी बंका आसीबो टिके बंका करबो बस से पुणी बंका आसीबो ये सब बेड हे गेला तो गोटे लाइन दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ एटा हम कहबे धरो 1 किलोमीटर राइट ये 2 किलोमीटर ही पारे ये 3 किलोमीटर है पर बुझिला तो ये चलते 5 किलोमीटर है जो राइट बुझिला तो तले डिस्टेंस कोन the length of the actual path covered by a body from initial position to final position sorry what is displacement the shortest path covered by a body from initial position to final position shortest path sh ORTEST shortest path covered by body from initial position to final position clear sorry shortest path then distance or displacement distance what is distance is the distance along the length of the actual path covered by the body from initial position to final position displacement the shortest path covered by the body from initial position to final position that is known as displacement rest a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time motion a body is said to be in motion if it changes its position with respect to time chatta hai then speed velocity hours the speed is equal to what is speed the speed is equal to distance covered by body per unit time तो speed s is equal to d by t velocity v is equal to displacement by time तो distance by time and velocity displacement by distance कहथिली हला speed रो डायरेक्शन न थाए आ velocity रो डायरेक्शन थाए तो speed आ distance by time एटा distance by time distance by time माने केते समय वाला केते समय भीतर एटा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्टेंस बाय टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम बुझियला देन ला एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड होची द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बाय टोटल टाइम तो इट एवरेज स्पीड ने नबा में एवरेज स्पीड होची कोन एंड दैट इज टोटल डिस्टेंस by total time okay total distance by total time देखो एठी एटा मु तुमको ये जो चारटा कथा को भलरे बुझै छ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड एटा एवरेज वेलोसिटी that is u plus v by 2 initial velocity plus final velocity by 2 that is average velocity right initial velocity plus final velocity by 2 that is equal to average velocity ये कथा सब को हमें एग्जांपल रे थोड़े में और टिके क्लियर करी बुझे देबा राइट फॉर्मूला लिख देलो एठो ए रो बी वाला 5 किलोमीटर पूरा स्ट्रेट लाइन एपटे पसिकी वाला 8 किलोमीटर ओके ये 5 किलोमीटर जाबे 2 घंटा लागुची ये 8 किलोमीटर लगेबे 4 घंटा लागुची ओके therefore speed is equal to
जदि कहबा एबारे जाउचे A to B through C, that is equal to distance by time, and that is equal to 8 by 4, answer 2 kilometer per hour. जदि A to B जाउचे C बाय देखि, जदि C देखि जाउचे ताले हमें सेटा कहया कोन C दे जाउचे A to B through C, then we can say that is the total distance 8 kilometer and time laguche 4 hour, that 8 by 4, that is 2 kilometer per hour. Into the displacement velocity कहबा 5 kilometer by 2, that is equal to 2.5 kilometer per hour. This is the velocity, this is the speed. A to B shortest path, A to गला केते फाइनली shortest path केते बा तार टोटल डिस्प्लेसमेंट केते डिस्प्लेसमेंट ला एति ना A to B जाइछ मात्र 5 किलोमीटर से बाहर ला A रु पहुंचला B रे ता माने एक्चुअली जाइछ 5 किंतु से बुलबुल 8 ना से 8 किलोमीटर जाइछ सेटा जो डिस्टेंस ଆମର ଡେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପାଥ दैट इज ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପାଥ ଇଜ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା ଦେନ୍ ତ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ତ ଇଏ ହେଉଛି ତମ ସ୍ପିଡ ଇଏ ଭେଲୋସିଟି ଇଏ ହେଲା ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ଇଏ ଆଭରେଜ ଭେଲୋସିଟି ହେଇଗଲା acceleration uniform acceleration non ये तो इतने कथा अपन सब लोग वीडियो डिस्कस कर ले आउटर कह दउची motion a body is said to be motion if it changes its position with respect to nearest surrounding or with respect to time. What is rest body? A body is said to be rest if it does not change its position with respect to time or with respect to nearest surrounding. तो next असला कौन the distance that actual length of the path or actual length covered by the body from initial position to final position hala actual length of the path लेकिन चलिए or actual length covered by the body from initial position to final position, that is known as what? That is known as distance. Displacement, the shortest path from initial position to final position, that is known as displacement. The speed, the total distance covered by body per unit time, that is called speed. The total displacement covered by the body from per unit time, that is called velocity. Then average speed, then average speed is total distance by total time. Total distance is what? Speed is distance per total distance per unit time. Here is total distance by total time. So okay, that is here average velocity, the initial velocity plus final velocity by 2, the sum of the initial velocity plus final velocity and final velocity divided by 2, that is the average velocity. Or this is the what? The total displacement by total time. Total displacement by total time. चलिए लिखते चलो ये total distance by total time, ये total displacement by total time, तो भी चलिए. Then acceleration, ये सही गला एवं हम डिस्कस करिवा acceleration. Acceleration कौन अच्छे देखो acceleration होची कोन ना velocity एतर पढुची velocity कोन गोटे जिंस देखो गाड़ी नहीं जाउछो गाड़ी एक्सीलरेट अछि ना एक्सीलरेट दजो ए एक्सीलरेट दबुजो त कोन होची ना एक्सीलरेट दबला माने velocity बढ़िला ते जो velocity बढ़िला माने एक्सीलरेशन यूज होला तो velocity बढ़िनी कि कमिनी तो एक्सीलरेटर किछि यूज ही नहीं. एक्सीलरेटर यूज करछो माने आइदर बढ़ेबो और कमेबो बुझी परछो बढ़ाओ ना कमाओ तो से एक्सीलरेटर मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम change in velocity per unit time. The change in velocity per unit time, that is acceleration, that A is equal to V minus U by T, right? So that is your V minus U by final velocity. V is your final velocity. Final velocity, and U is initial velocity. U is initial velocity. V is your final velocity, right? So V minus U by T, that is equal to A is equal to V minus U by T. Okay, sorry gala. Then next acceleration sorry gala na. This is your acceleration is equal to change of velocity, but that is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity also acceleration. Acceleration is what? Acceleration, that is a rate of change of velocity. A rate of change of velocity.
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे रेट 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 माने कोई चावल रेट केते चावल रेट माने चावल रेट नो चावल प्राइस पर केजी कि पर टन कि पर क्विंटल लाइक दैट। तो चावल रेट इन पचारे रेट होची चेंज इन वेलोसिटी रो रेट केते। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, the change in velocity per unit time, the change in velocity by time by unit time, change in velocity by time, this change in velocity by time, that is your what, change in velocity by time, that is your rate of change of velocity. This is the rate of change of velocity. बोर्ड देखा जाच्छे बस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। सॉरी हला बस ये है तुमरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करिबा पूरा साइड तो बोर्ड रखियो चैप्टर तो सॉरी ना श्योर सॉरी इस तरह सब बता गोटे कहि डिस्कस करिबा इस तरह। नेक्स्ट ये वाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो हम कहूँ ना स्पीड चेंजेस होची बा वेलोसिटी बढ़ुची मन को तुम 40 स्पीड रे जाउछो नेक्स्ट 40 स्पीड रे जाउछो देन 50 स्पीड देन 60 स्पीड देन 70 70 देन 80 देन 90 देन 100 देन 110 तो इक्वली स्पीड ता दे बढ़िला change in velocity equally with equal interval of time, that is uniform acceleration. Clear? So uniform acceleration कौन? If the change in equal change in velocity with equal interval of time, when a body covers equal change, when a body covers equal change in velocity with equal interval of time, that is known as uniform accelerated body. Or body is uniformly accelerated when the change in velocity equally with equal interval of time. जदि वेलोसिटी चेंज होची इक्वली तर इक्वल वेलोसिटी ऑफ टाइम हला इक्वली मन हला सकाळ 6 रु हला केते ना 20 किलोमीटर पर आवर 7टा हला को 40 किलोमीटर पर आवर 8टा हला को तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर 9टा हला को 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये 20 40 60 80 दिस इज यूनिफॉर्म व्हाट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। This is uniform acceleration. सकाळ 6टा am 7टा am 8टा am 9टा am तो सकाळ 6 रु हल्ला 6 रु सकाळ 6 रे तुम देखिलो माने तुम देखला से 20 स्पीड अछि 7टा को तार स्पीड धीरे 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 स्पीड बढ़ी गलाडी दैट मींस से जो घंटे भितर जति बढ़ी छि नेक्स्ट 1 आवर भी सेही 20 बढ़ी छि नेक्स्ट 1 आवर आउरी 20 बढ़िला तो आउरी 20 बढ़ जोटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन obviously equal change in velocity with equal increase in velocity or equal change in velocity unequal interval of time বা unequal increase in velocity equal interval of time बुझिपाल। प्रथम 10 स्पीड गला तापर 50 स्पीड गला तापर 40 स्पीड गला तापर 80 स्पीड गला देन 20 स्पीड आसीला कमी गला। तो प्रथम 1 आवर 20 स्पीड नेक्स्ट 1 आवर 50 स्पीड बढ़िला नेक्स्ट 1 आवर 80 स्पीड गला नेक्स्ट 1 आवर 10 स्पीड बढ़िला तो कमी गला दैट मींस अप डाउन होची तो सेठी भया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सरी गला ये ऑलमोस्ट सब कथा सरी गला। एबे हम डिस्कस करबा वीटी ग्राफ डीटी ग्राफ ग्राफ। तो ग्राफ रे इंटरेस्टिंग कथा सीधा सुनियो डायरेक्ट को सिग्नल ग्राफ रे केते काम होची अब भलो लागियो बुझी गले राइट। तो ग्राफ रे देखो ये डीटी ग्राफ ये डीटी ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ राइट ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एटा बॉडी एट रेस्ट एटा यूनिफॉर्म मोशन एटा ओके। तो एठी जे हम देखिबा डीटी ग्राफ रे डीटी ये तो चलियो किंतु ये एटा दिन को यदि कमी जाउछ ना तो भी चलियो एठी कोन होछ ना कमिबोनी जम्मा कमिबोनी ये ठीक अच्छी किंतु एटा ठीक नहीं। ओके
अच्छी यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एटा भी रेस्ट, एटा यूनिफॉर्म, एटा नॉन यूनिफॉर्म, एटा इम्पॉसिबल। और भाई एटा इम्पॉसिबल। रेडी ध्यान दे देख पूरा पिक्चर देखिए, देख ध्यान देखिए कौन देखिए पिक्चर रे देखिए कौन ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूरा अलग। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो ये रेस्ट टाइम रे डिस्टेंस टाइम ग्राफ रे रेस्ट बॉडी रेस्ट अछि ना, so like graph are parallel. If the graph is parallel to the time axis, then you can say that body is at rest. If the graph is not parallel to any of the axis, then we can say that body is at uniform motion but straight line. If a graph is a straight line but not parallel with the any of the axis, not time axis, not distance axis, right? So if the graph is not straight line, curved line, but it is not parallel to any axis and is a curved line, that is known as your what in non-uniform motion. A graph को देख लेना इंटरव्यू কিন্তু এই গ্রাফে সে এটা ঠিক আছে, এটা সেম রেস্ট ডিসটেন্স এটি গারা দেখছে দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট 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 টাইম টাইম টাইম। তো ডিসটেন্স টাইম ডিসটেন্স টাইম ডিসটেন্স টাইম এই টাইম দিয়ে এটি ডিসটেন্স টাইম এটা টাইম ओके एक्सिस का टाइम ये भी टाइम। तो ये टाइम एक्सिस सब टाइम एक्सिस ऊपर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस रे हमें वेक्टर ऊपर एरो मा देई ने देखछो এটা ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ, এটা डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके तो डिफरेंस कौन ना एटी एटा इम्पॉसिबल, एटा इम्पॉसिबल कहीं ना डिस्टेंस मार्क करो एठी भले मार्क करो ए ग्राफ रे टाइम टा फिक्स हो जाଉଛି, टाइम टा फिक्स आ बढ़ुनी, टाइम एक्सिस टा बढ़ुनी কিন্তু डिस्टेंस टा बढ़ी जाଉଛି, इट्स इम्पॉसिबल। टाइम कहे समय टिके रही जा, समय टिके रही जा मु जाई के आछी इम्पॉसिबल। समय को रही जा कहछ ना, तो टाइम को किन फिक्स करछ भाई, टाइम को फिक्स हेबो, टाइम ग्रो करिवो, टाइम चलिवो। तन डिस्टेंस तमे रही पारो किंतु समय को के रखना दे, तमे रही जीवो किंतु समय रहिबोनी, समय चली जीवो तमे रही जीवो किंतु समय चली जीवो। तो एठी हमरा देखिबा टाइम बुझि परछ, टाइम होछि कोन ना डिस्टेंस ऑफ टाइम हम देखिबा जदि टाइम टा फिक्स हैला तले दैट इज रॉन्ग, टाइम टा फिक्स हैला दैट इज रॉन्ग हे गेला। और एटा हम एटा इंपोर्टेंट पॉइंट एटा इम्पॉसिबल काहे गेला ना रे डिस्टेंस टा केबे कमे। सपोज तमे गोटे कटक टू भुवनेश्वर, कटक टू भुवनेश्वर गलो बा भुवनेश्वर टू कटक जहाँ भी हो, तो भुवनेश्वर टू कटक गलो 20 किलोमीटर, भुवनेश्वर टू कटक 25 किलोमीटर राइट। तो 25 किलोमीटर गलो पुणी कटक रू बैक कल भुवनेश्वर अगेन 25 किलोमीटर, ताले कहबी जे भुवनेश्वर सपोज 25 किलोमीटर गल पुणी बैक कल ताले टोटल डिस्टेंस केते कवर कल 25 25 50 किलोमीटर। जदि 25 किलोमीटर जाइछ पुणी अधा बाट फेरी आसलो तो 10 किलोमीटर फेरी आसछ ताले केते ला 25 10 35 किलोमीटर, ताले जाइछ माने तो पुणी फेरिबो ना, तो कमियार चांस ही नहीं, केबे भी डिस्टेंस कमिबोनी। जाइछ माने नेक्स्ट बढ़िबो, तेल पोड़िबो, चक्का गड़िबो, गड़ी माने पुणी बैक करिबो, तो कमिबार चांस ही नहीं। किंतु डिस्प्लेसमेंट हेले आम हिसाब कर इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन गल 25 आसिल 25 बस तमें डिस्प्लेसमेंट 0 तुम्हें कट जाएगा जो गल से पड़ेगा गल पर। किंतु डिस्प्लेसमेंट कौन कौन देख ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ी था तो ये कमीगला हाँ कमियार चान्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रे कमिबार चान्स अच्छी ग्राफटा ये जो भैल्यूटा ये 10 एक साइड से आसला कम डिस्प्लेसमेंट कमियार चान्स अच्छी किंतु डिस्टेंस रे धर ये 10 ये कौन आसिक 8 है तो केमती कमिला केमती जाइछ भुवनेश्वर पुणी बैक कर बैक तो जीवा 25 किलोमीटर आसा 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर है आ तुम 25 पुणी 20 कि असंभव कथा बुझे तो लाइक दैट। सो दिस इज दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये ग्राफ सरीगला बीटी ग्राफ पूरा कंप्लीट हो देन बीटी ग्राफ से भाया बीटी ग्राफ एमती कल से बीटी ग्राफ कर राइट। देख बीटी ग्राफ कौन हो
VT ग्राफ रे पदवी शेष कर दे पूरा चैप्टरटा तो सरला टिके अच्छे शेष कर अधघंटा टाइम देती तुमको ओके सेम वे VT ग्राफ वेरी इंपोर्टेंट VT तीन ग्राफ रे काफी VT and VT activity छटा ग्राफ VT गोटे है कांस्टेंट गोटे यूनिफॉर्म गोटे नॉन यूनिफॉर्म राइट ये सब रहला एठी भी कांस्टेंट रहला ये छाड़ दियो एठी और रहला कोन ना बैकवर्ड हला तो एठी सेमती एठी डाउनवर्ड ओके तो एटा तो कांस्टेंट छाड़ दियो दिस इज अ कांस्टेंट का दरकार है पांचटा काफी पांचटा एटा इम्पॉसिबल हाँ एटा इम्पॉसिबल करबा और इम्पॉसिबल ओके तो एठी भितरे एठी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 जेतबेले गोटे वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी जाउची चेंज होनी तो एक्सेलरेशन यूज ही नहीं सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो v minus u इट चेंज इन वेलोसिटी v minus u तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v minus u by t a change that is 0 by something is equal to 0 तो acceleration 0 that is equal to what ना ये जगह तो v minus u by t is equal to 0 तो 0 by t is equal to 0 सॉरी बात clear next this is uniform acceleration this is non uniform acceleration and this is retardation minus a this is your minus a okay eta be minus a but non uniform this is non uniform this is uniform so uniform acceleration non uniform acceleration so that is a uniform retardation this is a uniform retardation uniform retardation non uniform retardation राइट तो रिटार्डेशन माने ग्रेजुअली तार एक्सेलरेशन जो होता स्पीड होता धीरे धीरे कमी गला स्लोली एक्सेलरेशन आगे 50 स्पीड होता तर 40 30 20 10 रिटार्डेशन तो ये रिटार्डेशन तो नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बुझेला और नेगेटिव एक्सेलरेशन सरियला VT ग्राफ खत्म यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने कह दी जस्ट यूनिफॉर्म मोशन ओके यूनिफॉर्म मोशन माने इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम दैट इज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस कवर करथो अनइक्वल टाइम रे दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन सॉरी गला देन इट आसला इक्वेशन v हैला फाइनल वेलोसिटी u हैला इनिशियल वेलोसिटी a हैला एक्सेलरेशन t हैला टाइम पीरियड तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन गाड़ी स्ट्रेट लाइन जते जाउथिबो एटा काम करिवो नल काम करिवो राइट तो ये समथिंग a is equal to 2 plus half second equation third equation there are the three equation of motion sorry gala then asla uniform circular motion bas हमने body is moving in a circular path the circular path रे move करे से uniformly move करे तार constant velocity बा constant speed but variable velocity constant speed रे जाई पारे और variable velocity रे जाई पारे body रे move करे circular path रे बस ये आज की पूरा मेन टॉपिक सब तक कथा मैं ऑलमोस्ट डिस्कस करदेली तापर न्यूमेरिकल बेस कर क्वेश्चन आसीबो बाकी तो आउ तो जहाँ जते सब तक न्यूमेरिकल जहाँ अच्छे सब एड सब कथा आउ तो टेबल रे ही परनी पूरा कॉन्सेप्टटा खाली कह देली ओके थैंक यू अब नेक्स्ट टाइम यदि भल लागले पहले एते मेहनत करछि टिके कष्ट कर टिके हेल्प करना छुट्टी तो मोबाइल रे हाथ धरछ टिके खाली गोटे सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो बस बेल बटन दबाओ कि नॉट एटलीस्ट सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो तुम सांग को शेयर करो बाकी तुम रहा कि कमेंट लिख प्लीज ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे।